नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा में आज से करीब 10 साल पहले का दौर एक बार फिर लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ गई है। इसी बीच सरकार ने गैस की संभावित कमी को देखते हुए अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिट्टी का तेल यानी केरोसिन आवंटित करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि प्रदेश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस मिट्टी के तेल के स्टोव और दुकानों का दौर लगभग खत्म हो चुका था, वे अब फिर से बाजार में दिखाई दे सकते हैं। इससे गरीब परिवारों की जेब पर भी सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण मिट्टी के तेल के स्टोव अब बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार केरोसिन के साथ साथ स्टोव की व्यवस्था भी करेगी या नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने संभावित ईंधन संकट को देखते हुए राज्यों को अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किया है। इसी क्रम में हरियाणा को 8.76 लाख लीटर यानी 876 किलो लीटर केरोसिन दिया गया है। यह आवंटन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के निर्देशों के तहत किया गया है। मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के दौरान जरूरत के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुपीरियर केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसी योजना के तहत पड़ोसी राज्य पंजाब को भी 11.76 लाख लीटर यानी 1176 किलो लीटर केरोसिन आवंटित किया गया है। हरियाणा में केरोसिन के वितरण को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जल्द ही विस्तृत योजना तैयार करेगा। संभावना है कि वितरण के दौरान बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में करीब 1,59,60,000 ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं और जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी योजनाओं पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। सरकार के मुताबिक केरोसिन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों के रिटेल आउटलेट के जरिए भी इसकी आपूर्ति संभव है। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा कि किस तरीके से और किन पात्र परिवारों को ये तेल उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीडीएस के तहत मिलने वाले केरोसिन का इस्तेमाल केवल खाना बनाने और रोशनी के लिए ही किया जा सकेगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग पेट्रोल या डीजल में मिलावट या किसी अन्य गलत उद्देश्य के लिए न किया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को वितरण में प्राथमिकता देने की सलाह भी दी गई है। मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक राज्य को आवंटित केरोसिन की पूरी मात्रा 45 दिनों के भीतर उठानी होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर उठान नहीं होता तो शेष मात्रा सुरक्षित नहीं रखी जाएगी। फिलहाल केरोसिन की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बीच हरियाणा में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई को लेकर भी सरकार सतर्क नजर आ रही है। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया है कि प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए करीब 5,000 विशेष टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों तक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। मंत्री ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल प्रभावित नहीं है और सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईंधन संकट को लेकर फैल रही अफवाहों की पहचान की जा रही है। विभाग के अधिकारी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं गैस की कालाबाजारी, स्टॉक या आपूर्ति से जुड़ी कोई समस्या दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1967 पर दी जाए ताकि संबंधित अधिकारियों की ओर से तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये सरकार के दावे हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि हरियाणा सहित पूरे देश में इस वक्त जो है लोग सिलेंडरों की लाइन में लगे हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह जो है लोग सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसी गैस एजेंसियां हैं जिनके यहाँ ताला भी लगा हुआ, जो तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया और खबरों में दिखाए जा रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग जो है थोड़े पैनिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा हरियाणा आपसे अपील करता है कि पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे सरकार दावा कर रही है कि अभी जो है उनके पास पर्याप्त स्टॉक है
उनके पास जो है घरेलू गैस में अभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही सिलेंडर लें। और आपको ये भी बता दें कि शहरों में जो है वो गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिनों के लिए है और गाँव में जो है वो 45 दिनों के लिए जो है निर्धारित की गई है। आप इस पर क्या सोचते हैं? सरकार के दावे को कैसे देखते हैं? और ये जो केरोसिन वितरण का जो नया सिस्टम सरकार लेके आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या पर्याप्त स्टोव है? जो पहले हम जिन घरों में यूज़ करते थे वो अब लगभग विलुप्त से हो गए हैं, क्या वो मार्केट में एक बार फिर से एंट्री कर रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।